नेपाल से बिहार पहुंचते ही शालिग्राम शिला का भव्य स्वागत। नेपाल से मुजफ्फरपुर पहुंचा शालिग्राम शिला। रास्तों पर भारी संख्या में उमड़े राम भक्त। मुजफ्फरपुर में शालिग्राम शिला का पहला पड़ाव, पूजन, दर्शन और स्पर्श के लिए उमड़े श्रद्धालु। तुलसीदास जी ने भले कहा हो कि चरण राम तीरथ चली जाही, लेकिन राम के चरण खुद यहाँ तक आए हैं। लोग अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं, जैसे राम के चरण ही यहाँ तक चले आए हैं। ये जो शिला है, ये शिला जो पूरे देश के और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ राम भक्त हैं, टीवी9 भारतवर्ष उन्हें दिखला रहा है। जो यहाँ तक पहुँच गए हैं वो अपने आप को भाग्यशाली, किस तरह से लोग एक बार छू लेना चाहते हैं, माला चढ़ा लेना चाहते हैं। जिनके हाथों में अगरबत्ती है वो अगरबत्ती से पूजन कर लेना चाहते हैं। और इस तरह से ये देखिए, फूल, माला, धूप, अगरबत्ती, और रात के 1 बजने को आए हैं। लेकिन क्या महिलाएं हों, क्या नौजवान हों, क्या बुजुर्ग हों, देखिए किस तरह से सब बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो टीवी9 की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से बिहार के रास्ते होते हुए ये शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंच रही है और इस दौरान लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। राम भक्तों की भीड़ उमड़ी। एक झलक पाने के लिए, एक स्पर्श प्राप्त करने के लिए लोग यहां पर नजर आए। हर रास्ते पर स्वागत के लिए लोग खड़े थे और इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। नेपाल से चलकर ये शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंचेगी और इसी शिला से भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। लेकिन उसके पहले इन शिलाओं के दर्शन के लिए लोग सड़कों पर उतरे। लोग साथ साथ चलते रहे, सड़क के किनारे खड़े रहे। कई जगह हवन पूजन होता रहा, भगवान श्री राम के नारे गूंजयमान रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तब जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर में ये शालिग्राम शिला पहुंची थी और वहां पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। रुपेश हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रुपेश, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे। जहां जहां जिस मार्ग से ये शालिग्राम शिला गुजरी बिहार से, वहां भव्य स्वागत किया गया। आपकी रिपोर्ट में भी हमने वो तस्वीरें देखी। अभी कहां हैं आप? देखिए, अभी हम चंपारण की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं और बिल्कुल अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। पूरे रास्ते में जो माहौल है, आप देखिए यहाँ से जो मैं दिखला पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु श्री राम अयोध्या जा रहे हैं। तो लोग नेपाल से लेकर के और यहाँ भारत की सीमा में प्रवेश करने के बाद लोग ट्रकों के साथ दौड़ते, भागते, गिरते, पड़ते बस अयोध्या तक चले जाएंगे। यहाँ देखिए, जिनके पास बाइक है वो बाइक से ही पीछे तक पूरा काफिला, मतलब हजारों की भीड़ है, हजारों सैकड़ों की संख्या में जो बाइक सवार और जो वाहन है, जिनके पास जो सुविधा है। लेकिन जहाँ जहाँ रास्ते में आप देखिए, जो कोई भी ऐसी बस्ती नहीं है जहाँ आबादी हो और वहाँ पर सड़कों पर लोग न खड़े हों। ट्रकों के सामने लोग आकर पड़ जा रहे हैं कि ट्रक को यहाँ रोकना पड़ेगा, वो स्पर्श करना चाहते हैं। और ये देखिए, पहले मैं आपको शिला के दर्शन करवाता हूँ। ये वो शिला है और जिस वाहन पे ये शिला है, मैं इस वाहन पे ही मौजूद हूँ यहाँ पर। और लोगों को देखिए, अगर मैं कैमरे से अगर दिखला पाऊं तो किस बिल्कुल तरीके रुपेश, से लोगों का उत्साह तो देखते ही बन रहा है। शालिग्राम शिला को बस स्पर्श करने के लिए इतनी संख्या में लोग उमड़े हैं। रात की भी तस्वीर हमने आपके जरिए देखी और अभी सुबह की भी देख रहे हैं। क्या रुपेश, शिला जिस रास्ते से गुजर रहा है उस रास्ते आप सुरक्षा के भी इंतजाम देख पा रहे हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत स्पष्ट, देखिए आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही है। आपका सवाल बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ कि ये यात्रा यह जो शुरू हुई है, रात्रि विश्राम हुआ था कांटी में छिन्नमस्तिका मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में ही वहाँ रात्रि विश्राम हुआ शालिग्राम शिला का। और उसके बाद से जो यात्रा शुरू हुई है चंपारण से होते हुए गोपालगंज, और गोपालगंज के बाद से जो सिपिया सासा मूसा जो बॉर्डर है, वहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश होगा।
फिर गोरखपुर में गोरक्षनाथ जो मंदिर है वहाँ पर, और जो अभी बातचीत हुई जो सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामेश्वर चौपाल जी, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। वहां पर स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और तमाम जो सदस्य हैं, जो महासचिव हैं ट्रस्ट के, वो स्वयं मौजूद होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जो राम भक्त हैं, इन राम भक्तों की जो मौजूदगी है, और ये बार बार ये कह रहे हैं कि एक प्रसाद के रूप में वो स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, तो जो इस पे फूल मौजूद हैं वो फूल उन्हें जरा दे दीजिए। बार बार ये मनुहार, चूँकि हम शालिग्राम पत्थर के साथ मौजूद हैं, लिहाजा ये इनकी अपनी इच्छा है कि वो या तो स्पर्श कर लें या यहाँ पर जो पूजन अर्चन हुआ है, जो फूल मौजूद हैं, वो उनको प्रसाद स्वरूप यहाँ पे दे दिया जाए। लेकिन बिल्कुल अद्भुत है, ये लग रहा है जैसे त्रेता युग में हम पहुँच गए हैं। त्रेता युग में जो स्थिति रही होगी, जब प्रभु श्री राम जब लौटे होंगे जनकपुर से अयोध्या के लिए जब लौटे होंगे, तो ये जो पत्थर है, इस पत्थर को, शालिग्राम पत्थर को लोगों ने देव मान लिया है, रामलला मान लिया है। रामलला जिस तरीके से अपने ससुराल से वापस अपने अयोध्या, अपनी नगरी को लौट रहे हैं, उसी तरीके से ये वाहन, इस शालिग्राम शिला जहाँ भी पहुँच रही है, वहाँ महिलाओं के आंखों में आंसू देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राम के दर्शन हो गए हैं। लेकिन जब ट्रक वहाँ से आगे बढ़ने लग रही है तो फिर एक आंसू लग रहा है जैसे ये बाल रूप, ये जो शालिग्राम शिला है, ये सामने देखिए किस तरीके से आप कुणाल दिखलाएंगे, किस तरह से इस आबादी के पास भी लोग किस तरह से यहाँ पे पहुँच गए हैं, और सबको बस यही है कि यहाँ पर शालिग्राम शिला को रोक दिया जाए। इधर दिखलाइए, इधर दिखलाइए, देखिए कैसे ये इस तरह से लोग स्पर्श कर लेना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बस इनको स्पर्श, ये नज़ारा है। ये देखिए अंजलि, और पूरे रास्ते में कल 115 किलोमीटर लगभग जनकपुर से मुजफ्फरपुर 115 किलोमीटर की यात्रा है, और इस 115 किलोमीटर में 115 किलोमीटर की यात्रा लगभग 17 घंटों में ये पूरी हुई है। और देखिए कोई भक्त, मैंने तो देखा काटी में विशेष हवन पूजा, रात में 2 बजे मैं साथ था, 2 बजे जैसे ही ये शालिग्राम पत्थर यहाँ पहुँचा, और इन महिलाओं को देखिए, ये रामलला के लिए ये वस्त्र, कोई फूल लेकर आया है, कोई वस्त्र लेकर आया है, धूप दीप नैवेद्य आरती हवन तमाम वो चीज़ें हैं वो यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। राम भक्तों को ये लग रहा है, और प्रशासन के बहुत जद्दोजहद प्रशासन को करनी पड़ रही है, किस तरह से लोगों को यहाँ से, भक्तों के बीच से रामलला को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से ये काफिला आगे बढ़े। और यही कारण है अंजलि, यहाँ शब्द शायद निरर्थक हैं, शब्द बैसाखी की तरह हैं कि ये जो उत्साह है राम भक्त किस तरह से, देखिए ये जो थाली पूजन, इस तरह से लोग पूरे रास्ते ये शालिग्राम शिला, और यही कहा जाता है कि प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे, ये पत्थर शालिग्राम पत्थर आकार लेगा, लेकिन आज निराकार रूप में ही इसे भगवान श्री राम, और मैं इस ट्रक पे मौजूद हूँ, लोग अब इस तरह से, ये आप देखिए, और पूरे इलाके में पूरे रास्ते जय श्री राम के नारों से ये पूरा इलाका गूंज रहा है। जहाँ जहाँ से ये जो शालिग्राम पत्थर है, जो भगवान विष्णु का अवतार, भगवान राम का स्वरूप, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शालिग्राम पत्थर भगवान प्रभु श्री राम का आकार लेने वाला है, और इसी आकार ब्रह्म के उपासक ये जो शालिग्राम पत्थर है, ये जब आकार लेगा तो सोचिए क्या नज़ारा होगा, क्या अद्भुत दृश्य होगा। जब ये पत्थर हैं, जब निराकार हैं, तब ये आलम है। इनकी एक झलक पा लेने को बेताब, इनका एक स्पर्श पा लेने के लिए लोगों के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो वाकई अनिर्वचनीय है, और ये सीमाओं से परे है, चाहे वो नेपाल हो, भारत हो, बिहार हो या उत्तर प्रदेश, तो प्रभु श्री राम की नगरी है। अयोध्या में जब ये प्रवेश होगा तो सोचिए क्या दृश्य उपस्थित होगा। पूरे इलाके में
जिन्होंने दर्शन पाया है वो इन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते हैं, साथ साथ चलना चाहते हैं। क्या बुजुर्ग महिलाएं हों, बच्चे हों, नौजवान हो, रास्ते भर में जहां ट्रक अगर नहीं रुक पा रहा है, ये शालिग्राम बिल्कुल रुपेश, लोगों की भावनाएं इन तस्वीरों से साफ प्रकट हो रही हैं। और जैसा कि आप कह रहे थे कि त्रेता युग में भगवान श्री राम की यात्राओं ने पूरे भारतवर्ष को एक किया, जोड़ा, वैसे ही इस शालिग्राम की यात्रा ने भी भारत को जोड़ने का ही काम किया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जिन जिन मार्गों से ये शालिग्राम शिला गुजर रही है, वहां लोग एक साथ बिना किसी भेदभाव के राम की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका रुपेश, हमसे जुड़ने के लिए।